हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। इस समय मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की वेबसाइट के ऊपर हूँ और यहाँ पे आने का कारण ये है क्योंकि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकली हुई हैं यहाँ पे। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें और अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट जॉब है ये बेसिकली। और काफ़ी अच्छी सैलरी भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पे दिए जाने वाला कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको जाना है कैरियर्स के ऊपर। अच्छा, उससे पहले एक बात और बता दूँ कि इससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ्स हैं या इससे रिलेटेड जो भी आपके वेबसाइट वगैरह की डिटेल्स हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी, और पीडीएफ की डिटेल आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा, उसका भी डिटेल जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पे दिया हुआ है। कैरियर्स पे जाइए और कैरियर्स पे जाने के बाद यहाँ पे मैं ऑलरेडी अभी कैरियर्स पे हूँ ही, तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट इन एनएफएल, रिक्रूटमेंट इन आरएफसीएल। यहाँ पे अलग अलग इनके डोमेन्स हैं जहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रहा है। और रिक्रूटमेंट इन एनएफएल की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लेबोरेटरी में रिक्रूटमेंट के लिए देख रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, सीरियल नंबर 1, 2 और 3। मैं इंटरेस्टेड हूँ इंगेजमेंट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनीज इन एनएफएल 2023 में। जैसे आप इसके ऊपर व्यू करेंगे तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस दिए हुए हैं कि जो सबसे पहले तो कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन जो ओपन होने की तारीख है वो 2/11/2023 यानी कि 2 नवंबर से ही ओपन हो चुका है। जो रजिस्ट्रेशन क्लोज़र की डेट्स है वो 1/12/2023 यानी कि 1 दिसंबर को क्लोज़ हो जाएगा। एडिटिंग अगर आपने कोई गलती कर दी है तो 3/12/2023 से वो ओपन होगा और 4 तारीख को एडिटिंग की विंडो भी क्लोज़ हो जाएगी। कट ऑफ डेट जो है वो 31/10/2023 है। अब अब क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, बेसिकली आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सिंगल सिंगल यहाँ पे एप्लीकेशन के पोर्टल दिए हुए हैं। आप यहाँ पे अप्लाई करने पे लिंक पे क्लिक करेंगे और आपको अप्लाई करने का पोर्टल ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के बारे में दिखाना चाहता हूँ कि एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस पोस्ट की क्या है। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी वो PDF डाउनलोड कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। ये इसकी डेट जो आने की है वो 1/11/2023 है। और बेसिकली नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जैसा कि मैंने बताया था कि एक प्रॉफिट मेकिंग सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनी रत्न है और काफ़ी बढ़िया कंपनी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब यहाँ पे 3 पोजीशंस निकली हुई हैं, लेकिन इन तीनों में जो आपके मतलब की है, मुझे ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे व्यूअर्स हैं जो एग्रीकल्चर साइड के हैं, उनके लिए बेसिकली यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की ऑप्शन है, मैनेजमेंट ट्रेनी F&A का ऑप्शन है, और ये देखिए मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर मैं पोजीशंस की बात करूँ तो 40,000 से 1,40,000 के बीच में यहाँ पे पे स्केल दिया जा रहा है। सेम वे में यहाँ पर भी, और सेम वे में यहाँ पर भी 40,000 से 1,40,000 का पे स्केल दिया जा रहा है। नंबर ऑफ़ पोजीशंस या वैकेंसीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे 60 हैं टोटल वैकेंसीज़ मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में, और मैनेजमेंट ट्रेनी F&A में 10 हैं, और जो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ है उसमें सिर्फ 4 पोजीशंस हैं। चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो देखिए, जैसे कि पे पर्क्स के बारे में सबसे पहले मैं बात करूं तो मिनिमम 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी आपकी, किसी भी यूनिट में हो सकती है, किसी भी ऑफिस में हो सकती है। और जैसे कि मैंने बताया पे स्केल यही फॉलो होगी 40,000 to 1,40,000 के बीच में। और आप अगर सक्सेसफुल कंप्लीशन कर लेते हैं, ट्रेनिंग की मिनिमम स्टैंडर्ड्स को क्लियर कर लेते हैं, तो आपको रेगुलराइज कर लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आपकी बेसिक पे 41200 कर दी जाएगी। इसके अलावा बेसिक पे के अलावा यहाँ पे आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस भी दिया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, कंपनी अकोमोडेशन भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको कई सारे और अलाउंसेस, लीव, मेडिकल बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, कंट्रीब्यूटरी सुपर एन्यूटेशन, बेनिफिट्स फंड, स्कीम ग्रुप पेंशन, तो बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आपको एक साइन करना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड ऑफ ₹80,000 and 20,000 फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST PWD कैंडिडेट्स टू सर्व द कंपनी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। अगर आपने 3 साल काम नहीं किया तो आपको कंपनी को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो ये कहानी हो गई। अब मैं आपको जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बता देता हूँ। तो मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग में मिनिमम एज 18 ईयर्स की है और मैक्सिमम एज 27 ईयर्स की है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। देखिए सब,
मिनिमम 60% मार्क्स या 50% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, और 2 साल का 2 years फुल टाइम इन 2 years फुल टाइम MBA PGDBM PGDM इन मार्केटिंग, एग्री बिजनेस मार्केटिंग, रूरल मैनेजमेंट, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल मार्केटिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय UGC, या फिर अगर आपके पास BSc AG है विद मिनिमम 60% मार्क्स, 50% मार्क्स फॉर SC ST PWD इन MSc एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन सीड साइंस एंड टेक, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस। तो ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। ये बेसिकली एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि ये आप फर्टिलाइज़र की कंपनी है। इसके अलावा मैनेजमेंट ट्रेनी का जो ऑप्शन है यहाँ पे CA वगैरह को हायर किया जा रहा है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ है वहाँ पे लॉ के स्टूडेंट्स को हायर किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे लिए, हमारे डोमेन के लिए बेसिकली फ़र्स्ट वाला जो ऑप्शन है मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग, वो ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो ये हो गया। अब नीचे अगर स्क्रॉल करते हुए जाएँ तो जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डेट है वो 31/10/2023 को फाइनलाइज़ कर दी जाएगी। मतलब इतनी तारीख को आपको अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को दिखाना होगा। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में आपके मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स होने चाहिए इन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन एज इंडिकेटेड अबव शैल बी एग्रीगेट फॉर ऑल सेमेस्टर्स, ये बता दिया गया है। इसके अलावा आपके पास अगर हायर डिग्री भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पोजीशन के लिए। तो आपको ज़रूर मतलब ऐसी कोई इशू नहीं है कि आप, अगर आपके पास हायर टेक्निकल या क्वालिफ़िकेशन है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस को लेकर के अक्सर लोग अप्लाई करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका क्लेम कंसिडर किया जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि कंपनी का जो भी नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से। ये हो गया। ओके, एक और चीज़ है कि अगर आपकी जो मतलब कोर्स का रिज़ल्ट अगर नहीं आया है, वो यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ़ हुज फाइनल ईयर रिजल्ट्स हैव been declared as on cutoff date are eligible to apply, or it may be noted that candidates would be required to upload final year mark sheet, degree completion certificate at the time of the online application। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब है कि जो स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन फाइनल ईयर एंड हिज और हर रिजल्ट इज़ अवेटेड, उनको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो अक्सर लोग पूछते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने का क्या तरीका है, यहाँ पे आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, और जो फ़ीस है वो 700 रुपीज़ है, प्लस बैंक चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे वो लगेंगे। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ तो सबसे पहले आपको वेबसाइट के ऊपर जाना है, और 2 तारीख के बाद से ये पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने दिखाया था अभी, बेसिकली वहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन था, आप वहीं पे अप्लाई जा करके क्लिक कर सकते हैं। क्या करना होगा, देखिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह डालना होगा और अपने पासवर्ड वहाँ पे पुट इन करना पड़ेगा। अब लॉगिन क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे और आपके ईमेल आईडी के ऊपर भेज दिए जाएंगे, और फिर फर्दर आप उसको यूज़ करके आगे बढ़ सकते हैं। मतलब उसके बाद क्या करना होगा, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस वगैरह का डिटेल भेज देते हैं। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, रिक्विजिट डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट्स वगैरह भी यहाँ पे आपको डालने होंगे। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ यानी कि 10th का आपको मार्कशीट यहाँ पे लगाना होगा। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के प्रूफ में मार्कशीट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह ये सब लगाने होंगे। पास्ट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ भी आपको लगाना होगा। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट प्रूफ में क्या क्या लगा सकते हैं वो दिया हुआ है। अगर आप किसी पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपका वो सर्टिफिकेट, और EWS सर्टिफिकेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे लगानी होगी। इसके अलावा PWBD के कैंडिडेट हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट। तो ये आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड वगैरह, और फोटोग्राफ जो आपका है वो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन कॉपी ऑफ सिग्नेचर आपको ज़रूर आप लगाओगे यहाँ पे। अगर स्टेप नंबर 4 की बात करूँ तो प्रीव्यू एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप प्रीव्यू करें और सबमिट कर दें। एप्लीकेशन फ़ीस कैसे पे करेंगे, फ़ी कैन बी रेमिटेड थ्रू डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID यूजिंग द ऑनलाइन पेमेंट गेटवे फैसिलिटी। ठीक, तो दूसरी चीज़, आपको ये सारी की सारी चीज़ें अपने पास लास्ट तक रखनी है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी, फ़ीस की रिसिप्ट और एडमिट कार्ड भी। नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसीजर जो होगा वो ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पे होगा। आपको ऑफलाइन जाकर के OMR शीट के बेसिस पे एग्जामिनेशन देना होगा, और एग्जामिनेशन के सेंटर्स जो हैं वो यहाँ पे हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो 2 पार्ट में होगा। पहला होगा एप्टीट्यूड रिलेटेड और दूसरा होगा डिसिप्लिन रिलेटेड। अब मीडियम ऑफ टेस्ट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा।
ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 होंगे और यहाँ पे हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। इसमें से 100 क्वेश्चंस वुड बी फ्रॉम मिक्स ऑफ कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफाइंग कोर्स मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड 50 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम जनरल इंग्लिश, यानी कि 100 क्वेश्चन आपके डोमेन के सब्जेक्ट के होंगे और 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। उसमें 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, अवेयरनेस वगैरह के होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो आपके डोमेन या सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे वो जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड है हर पोस्ट के लिए उसके अकॉर्डिंग पूछे जाएंगे। जो टेस्ट डेट है वो कम्युनिकेट कर दी जाएगी हर स्टूडेंट को एडमिट कार्ड के थ्रू, जैसे एडमिट कार्ड आएगा। तो अभी तक डेट डिसाइडेड नहीं है। इसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा और इंटरव्यू अगर आपका एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन ठीक हुआ है तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा? आपके OMR बेस्ड टेस्ट में जो मार्क्स थे उसका 80% लिया जाएगा और पर्सनल इंटरव्यू में जो मार्क्स थे उसका 20% लिया जाएगा। ये रिजर्वेशन की डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। अब जो भी स्टूडेंट्स जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हैं वो अपना रिजर्वेशन का नाम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे हैं। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लीजिए, केवल और केवल इंडियन नेशनल्स ही अलाउड होंगे यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए। आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो। इसके अलावा जो भी जो भी आपको डिक्लेरेशन करना है वो ठीक से डिक्लेयर करिएगा ताकि आपको बार बार इसमें परेशान ना होना पड़े। तो ये सारी की सारी बेसिकली डिटेल्स हैं जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगेन वो सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट डेट्स थी वो यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप अभी से फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए ताकि लास्ट मिनट रश ना हो। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।